नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच एक नया सा वीडियो लेकर के। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा है और आप लोग उसे लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का चैप्टर है जिसमें और ये जो चैप्टर है वो चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जहां भी केमिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है, जहां भी केमिस्ट्री पूछा जाता है वहां के लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और एक बात और आप लोगों से करना है दोस्तों। देखिए, आप लोग का कमेंट आया था जो क्या सर ये सफिशिएंट होगा हमारे लिए। तो दोस्तों, आप मेरे तरफ से मतलब हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस तक का एग्जाम क्यों नहीं हो। आपको बस वही कंसेप्ट रखना है, उसी कंसेप्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है। कंसेप्ट यही रहने वाला है। कंसेप्ट ऐसा नहीं है जैसे रॉल्स लॉ में हमने कंसेप्ट क्या देखा था। कंसेप्ट देखा था, जो क्या देखा था, पार्शियल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ है। तो ये कंसेप्ट कभी बदलने वाला नहीं है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है और कांस्टेंट है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल को कभी घुमा के, कभी इधर से कभी इधर से करके आपको घुमा फिरा के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग न्यूमेरिकल का जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कहीं भी डॉट आ रहा है उस डॉट को जरूर पूछना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसमें हम फर्स्ट देख लिए थे क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर देख चुके थे। सेकेंड भी हमने पढ़ चुका था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ये था ना। उसी में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी किया था, उसी न्यूमेरिकल को हम और आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए। क्वेश्चन है ऑन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम 10.8 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मोलिकुलर वेट दे रहा है, ग्लूकोज का नहीं भी दे रहा है तो आप लोग अब तो कर लेंगे ना। इस क्वेश्चन में दे रहा है मोलिकुलर वेट 180। ऑन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज in 240 ग्राम ऑफ 240 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, its boiling point increases its boiling point increases by its boiling point increases by 0.13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट the molecular elevation constant of water। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड कर लिया आप लोगों ने? क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कर रहा है ऑन डिजॉल्विंग डिजॉल्व करने पे सॉरी मैं गला थोड़ा खराब है। ऑन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट दे रहा है 180 इन 240 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये मास ऑफ
सॉल्यूट है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय, ये डेल्टा टीवी का वैल्यू दे रहा है, डेल्टा टीवी इंक्रीजेज बाय 0.13 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब केवी फॉर वाटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या करें। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू मोलैलिटी। ये होता है ना, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना दे रहा है, डेल्टा टीवी का वैल्यू दे रहा है 0.13 इज इक्वल टू केवी, हमें फाइंड आउट करना है, केवी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10.8 ग्राम, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 240 ग्राम है, इसको चेंज करेंगे केजी में बाय 1000। क्लियर है, ये होगा ना। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करें, इसको सॉल्व करिए जरा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा 0.13 विल बी इक्वल्स टू केवी इंटू, ये डेसिमल को खत्म किए तो यहाँ से कितना आ गया 108 बाय 1800, और ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बाय 240, ऐसा हो जाएगा ना। अब ये डबल 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म करिए, खत्म हो गया, 18 छक्के 108 खत्म हो गया, 18 छक्के 108। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 6 से यहाँ पे कट रहा है, कट रहा है ना, 6 चौक 24 40। क्लियर है, यहाँ से ये जीरो से ये जीरो खत्म हो रहा है, ये केवी, यहाँ पे देखिए केवी इक्वल टू कितना आ गया, केवी बराबर कितना हो गया 0.13, और ये केवी यहाँ पे क्या है, केवी बाय 4 है ना, तो यहाँ 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 13 चौका 52.2 केल्विन केजी पर मोल, आंसर हो गया। देखिए इस प्रोसेस से भी हमको केवी फॉर वाटर कितना आ रहा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आ रहा था ना, 0.52 ही था, यहाँ से भी ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, नोट करेंगे जरा, नोट कर लिए, नोट करिए। केवी फॉर वाटर पूछ रहा था, केवी फॉर वाटर कितना आ गया 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है, नोट करेंगे, नोट कर लिए। और हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन यहाँ पर तो करना ही है, घर जाके फिर से एक बार इसको प्रैक्टिस करना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम करवा रहे हैं, आप घर पे जाके या रूम पे जाकर के आप जहाँ भी आप फ्री टाइम मिले वहां पर जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नोट करेंगे, सोल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, सोल्यूशन खुद से करेंगे, सोल्यूशन करने के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद यदि आप कहीं पर फंस रहे हैं तभी देखना है, और फिर देखना है, फिर बंद करना है, फिर खुद से करना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोग भी करते थे, ठीक है, हम लोग भी करते थे। नोट कर लिए, चलिए अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है द एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, द एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर is 0.56 केल्विन केजी पर मोल, 0.56 केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ पर पूछना नहीं है जो सर वाटर का तो 0.52 होता था, क्वेश्चन में अब दे रहा है 0.56, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, 0.56 लेके ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यदि नहीं दिया रहे तो जो केवी फॉर वाटर इज दिस, तो 0.52 लेके चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली दे रहा है
0.56 लेके बनाना है, तो 0.56 लेके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़िए। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution, calculate the boiling point of solution made by dissolving dissolving 6 gram of urea, 6 gram of urea in 200 gram of water, 200 gram of water। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए। क्वेश्चन नोट करेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, क्या क्या दे रहा है देखिए। एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, केवी फॉर वाटर दे रहा है, केवी फॉर वाटर कितना दे रहा है, ये दे रहा है 0.56 केल्विन केजी पर मोल। जब फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज और याद रखेंगे कि हम लोग यूनिट के बगैर नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखना ही लिखना है। आप विदाउट यूनिट लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे जो नंबर जो आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल नंबर में दिया जाएगा, काट लेता है नंबर। ठीक है, तो देखिए जेईई और नीट के एग्जाम में तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत हो जाता है यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यदि आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, या जहां भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो आपका नंबर कट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट लिखना जरूरी है। उसका क्या करें, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन मतलब टीवी वैल्यू पूछ रहे हैं, टीवी कितना होगा। ठीक है, बाय डिजोल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन, यहाँ बताइए और क्या दे रहा है, मास ऑफ यूरिया दे रहा है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है 6 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए जो जो क्वेश्चन में दे रहा था वो सब लिख लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रहा है 200 ग्राम, इतना सारा कुछ दे रहा है क्वेश्चन में। ठीक ना, टीवी पूछ रहा है। अच्छा, टीवी जो पूछ रहा है हमसे, यदि हम डेल्टा टीवी फाइंड आउट कर ले तो टीवी मेरा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा टीवी फाइंड आउट करते हैं। देखिए डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू एम, मोलैलिटी। केवी जो लेना है वाटर का, अब कितना लेना है केवी, 0.56 लेना है, ना कि 0.52। तो 0.56 ले लेते हैं, बताइए कितना होगा, 0.56 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमको इसका देखें, मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है कितना, 6 ग्राम, और ये सॉल्यूट है क्या, यूरिया। तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास गिवन 6 ग्राम बाय 60। यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है, 60 ना। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 200 ग्राम, ये रहा 200 ग्राम। इसको हम चेंज करेंगे केजी में, तो बाय 1000 कर दिए। क्लियर है, यहाँ से डेल्टा टीवी बताइए जरा कितना आ गया, डेल्टा टीवी आ गया 0.56 इंटू, ये देखिए कितना गया 1/10, तो ये हो गया 1/10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1000/200, ये होगा ना। यहाँ से देखिए ये जीरो से ये जीरो, और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, खत्म हो गया 1/2। यहाँ से ये कितना आ गया 0.2, और ये 6 नहीं 2 और 8 हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी बराबर कितना है 0.28 डिग्री सेल्सियस, क्या है ना 0.28 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे क्या पूछ रहा था, टीवी का वैल्यू पूछ रहा था, तो टीवी बराबर बताइए क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, क्या था, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू बताइए क्या था, डेल्टा टीवी बराबर क्या था, टीबी माइनस टी नोट बी, ये था ना। बताइए टी नोट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना,
100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम टीवी चाहिए ना, तो टीवी बराबर क्या लिखेंगे बताइए, टीवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीवी कितना, डेल्टा टीवी है पॉइंट का 28 डिग्री सेल्सियस प्लस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ से डेल्टा मतलब डेल्टा टीवी में टीवी, टीवी बराबर क्या हो जाएगा, टीवी बराबर हो जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछ रहा था ना, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100.28 डिग्री सेल्सियस। नोट करिए 100.28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। आज हमने देखा 2 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो लेंथी हो जाएगा यदि आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यदि स्टार्ट कर दें तो लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं अब। तो हमने क्या देखा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 2 पार्ट, फर्स्ट था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वो मेरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्या था, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आज कंप्लीट कर दिए। इसके बेसिस पे दोनों में भर भर के न्यूमेरिकल भी किया हमने, कल भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल किया, आज भी किया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, अब जहां भी आप लोग को यदि न्यूमेरिकल कहीं दिखे, चाहे रेफरेंस बुक कोई भी, आप लोग वहां से रेफरेंस बुक उठाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल दिखे उससे प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे, ठीक है। कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा। और ताकि देखिए आप लोग का कमेंट क्या होता है, हम देखते रहते हैं, ठीक है। हम देखते रहते हैं जो आप लोग का कमेंट क्या है, ताकि हमें पता चले जो कमेंट में आप लोग क्या पूछ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है क्वेश्चन करने में। और हम ट्राई करते हैं जो आप लोग के कमेंट को तत्काल ही उसका रिप्लाई दिया जाए। हम देते भी है, कोशिश करते हैं यदि हम कहीं बाहर ना हो तो हम जरूर रिप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आप यहीं पर रोकते हैं। या आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वीडियो जो हम जो है अपने फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर यदि आप देख रहे हैं तो हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम वहां भी आपको, यदि यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो आप जो है देखिए यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा। आप लोग यदि चाह रहे हो उसका रिवीजन कर ले, रिवीजन हो जाए, मतलब देखिए आप लोग क्या होता है दिन भर फेसबुक पे या इंस्टा पे क्या होता है रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसी के टाइम मान लीजिए रील्स स्क्रॉल करते करते मान लीजिए सर का वीडियो आ गया तो उसमें रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो उसमें आप फॉलो कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।